कराची का मौलाना अब्दुल्ला हज़ारवी, कराची का मौलाना अब्दुल्ला हज़ारवी अगर आपने क्लिप में कहता है कि अली सहाबा में शामिल था, अहले बैत में शामिल नहीं था, तो मौलाना हज़ारवी ये तो ज़रा मुझे बता दो, अगर अली अहले बैत में शामिल नहीं था तो मोहम्मद ने चादर में बिठाया क्यों? ये वो अहले बैत रसूल हैं कि आज जो भी कलेमा पढ़ रहा है इनके वसीले से और इनकी कुर्बानी की खैरात से कलेमा पढ़ रहा है। चूँकि मेरे बेटे ने ये ना होते जो भी होता, मुझ पर फर्ज था। मैं बिल्कुल ख़त्म करता हूँ एक जुमला मसाहिब का देकर। आज की तारीख 15 ज़िलहज्जा है, 15 ज़िलहज्जा है। कुछ तारीख़ों के मुताबिक आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मंजिल बैज़ा से गुज़र रहे थे। इसी मंजिल पर इमाम को कूफा से आने वाले 2 मुसाफिरों ने खबर दी कि ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा करबला में तेरा सफ़ीर मारा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इमाम को यह खबर मिली, इमाम पहले से वाकिफ थे। ये मैं अर्ज करता चलूँ, ये ज़ाहिरन मंजिल ज़बाला पर, जिसका दूसरा नाम बैज़ा है, मशहूर नाम ज़बाला है, इमाम को ज़ाहिरन खबर यहाँ मिली, लेकिन इमाम इस खबर से वाकिफ थे। कब से वाकिफ थे? जब इमाम मक्का छोड़कर आज़म में सफ़र हुए, ज़ातुल इर्क के मकाम पर जब इमाम पहुँचे तो इमाम का दस्तूर था मदीने से लेकर करबला तक कि जब आप सफ़र में होते थे, सवारी पे बैठते थे, इमाम का एक हाथ बहन के महमल में होता था और दूसरा हाथ सवारी की लजाम में होता था। जब जरा सूरज सर उठाता और उसकी गर्मी सैयदा के महमल पर पड़ती तो इमाम आवाज देकर कहते, बहन ज़ैनब थक तो नहीं गई? मरहबा मरहबा मरहबा, घबरा तो नहीं गई? ज़ातुल इर्क के मकाम पर जब जनाब मुस्लिम पर आग डालकर, राख डालकर, जलती लकड़ियां आपके जिस्म पर फेंक कर, सर से पैर तक आपको जख्मों से चूर चूर करके, पाबंद जंजीर करके दारुल अम्मारा की छत पर लाए, जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, एक बार मक्का की तरफ देखा, देख कर कहते हैं, ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा, अली और बतूल की बेटियों को कूफे ना लाना। मुझ गुलाम का आखिरी सलाम का करना था। यहां ज़ातुल इर्क के मकाम पर इमाम ने बहन का महमल छोड़कर नशेब वाली जगह पर इमाम आकर ढलवान पर बैठे, रुख किया कूफे की तरफ। इल्म इमामत के साथ मंजर देखकर इमाम रोने लगे। जब रोने लगे, सैयदा ज़ैनब कहती, अब्बास, हुसैन कहाँ है? फरमाया, वो देखो अकेला रो रहा है। कहा, मुझे ले चलो, मैं तफसील में नहीं जाता। बीबी आई, हुसैन को रोते देखा। हुसैन कभी ना रोना पड़े, कोई ख़ास वजह है? कहा, बहन वजह तो है, फिर बताते क्यों नहीं? बहन वादा करो, जब तक इजाजत न दूं रुकैया को इतला नहीं देनी। भाई तेरी शरीक बहन हूं। इमाम ने 2 उंगलियां उठाई। बीबी ने मंजर मजलूमियत देखा, पुकार कर कहा, हाय मेरा मजलूम भैया। जब बीबी धाड़े मारकर रोई, जनाब अब्बास जमीन से उठे, दोनों हाथ बांधकर कहते हैं, दोनों बहन भाई मिलके रो रहे हो, मुझे गुलाम को खबर नहीं देते कि रोने की वजह क्या है? इमाम फरमाते, अब्बास, एक वादा कर, अगर मैं तुझे बता दूं तो बाबे अली वाला जलाल तो नहीं दिखाएगा? तड़प कर कहते हैं, मौला, अगर जलाल दिखाना होता तो अली की बेटियां घर से बाहर आती।
सीने पे सोने वाली सकीना गर्मी में सफर करती। इमाम फरमाते मेरे करीब आ। अब्बास करीब आए, घर घर पर गाजी की वफा के अलम लहराने वालों। इमाम ने 2 उंगलियां उठाई, कहा अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। देख देख कर कहते मौला कोई मजलूम है, अपने खून में डूबा हुआ है, गर्दन झुकी हुई है, मुझे चेहरा नजर नहीं आया, मैं पहचान नहीं सका। इमाम ने उंगलियों को गर्दिश दी, कहा अब्बास आप देख। अब्बास के गुलामों, जैसे अब्बास की नजर मुस्लिम पर पड़ी, तड़प कर जमीन से उठा, मुंह पीट कर कहता है ज़हरा का लाल, तुझे अपनी मां बतूल की चादर का वास्ता, जल्दी कर मुझे कूफे पहुंचा, बाएजादे इमामत। इमाम फरमाते अब्बास कूफे जाकर क्या करेगा? कहता है मौला छत बड़ी ऊंची है, जमीन बड़ी नीची है, अभी मुस्लिम का जख्मी लाशा गिरेगा, मैं जाकर अपने बाजुओं पे संभालूंगा। बाजुओं का नाम आना था। इमाम रोकर फरमाते अब्बास अब्बास मुस्लिम बेवारिस नहीं है, जरा फिर देख। बस यही 2 फिक्रे। कहा फिर देख। अब जो अब्बास ने देखा, दारुल अम्मारा की दीवार के साथ एक बीबी है, सर से पैर तक सियाह चादर में लिपटी हुई है, गोदी फैलाकर रो रो कर कह रही है आओ मेरा सफीर बेटा, आओ मेरा मजलूम बेटा, आओ मेरा परदेसी बेटा, मैं बतूल बकिया छोड़कर तुझे लेने आ गई हूं। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।